हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेटा ऑयल। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन दो आईपीओस की जो 10 अगस्त को ओपन हो चुके हैं, केमप्लास्ट सनमार और एप्टस वैल्यू हाउसिंग। सबसे पहले जानेंगे केमप्लास्ट सनमार के बारे में, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड की शुरुआत 1985 में हुई और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्पेशल टाइप के केमिकल्स जैसे कि पीवीसी, रिजाइन, स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट्स फॉर एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, और साथ ही कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रेफ्रिजरेंट गैस एंड इंडस्ट्रियल सोल्ट। चलिए जानते हैं अब कंपनी के फाइनेंशियल्स। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की टोटल एसेट्स की। तो 2019 में कंपनी की टोटल एसेट्स थी 38,000 मिलियंस, 2020 में 41,000 मिलियंस और 2021 में 44,000 मिलियंस। बात करते हैं कंपनी की रिवेन्यू की, तो 2019 में ये था अप्रोक्सीमेटली 12,000 मिलियंस, 2020 में सेम ही 12,000 मिलियन और 2021 में 38,000 मिलियंस। अब बढ़ते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की तरफ। ये 2019 में थे 118 करोड़, 2020 में 46 करोड़। अब बात करते हैं 2021 की, तो अभी के टाइम पे इनका जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो है 410 करोड़। तो अगर आप इस चार्ट को एनालाइज करें तो कंपनी की असेट्स इंक्रीज हुई हैं ईयर ऑन ईयर। कंपनी का रिवेन्यू एक्सेप्शनली हाई है 2021 में। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 2019 और 20 में काफ़ी गैप है और उसके बाद में 2021 में एक एक्सट्रीमली हाई प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अब एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड की तरफ। तो कंपनी की शुरुआत हुई 2009 में। नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कराती है लो और मिडिल क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को। कंपनी होम लोन्स प्रोवाइड कराती है रिटेल कस्टमर्स को फॉर डिफरेंट पर्पसेज लाइक टू परचेज होम्स, कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, हाउस इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी की टोटल एसेट्स 2019 में थी 23,000 मिलियंस, 2020 में 37,000 मिलियंस, 2021 में 45,000 मिलियंस। अब बात करें कंपनी की टोटल रिवेन्यू की, तो वो 2019 में थे 3,000 मिलियंस, 2020 में 5,000 मिलियंस और 2021 में 6,000 मिलियंस। अब बढ़ते हैं कंपनी के प्रॉफिट की तरफ। 2019 में ये थे अप्रॉक्सीमेटली 111 करोड़, 2020 में 211 करोड़ और 2021 में 266 करोड़। अब इस टेबल को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल साउंड एंड सस्टेन्ड है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं 10 अगस्त को। बात करें क्लोजिंग डेट की, तो दोनों ही आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 12 अगस्त। आईपीओ के प्राइस की बात करें तो केमप्लास्ट का प्राइस है 530 to 541 और एप्टस का प्राइस है 346 to 353। अगर हम लॉट साइज की बात करें, केमप्लास्ट के एक लॉट में 27 शेयर्स रहेंगे और एप्टस के एक लॉट में 42 शेयर्स रहेंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 24 अगस्त। मुद्दे की बात यह है कि किस आईपीओ में अप्लाई करें भी या नहीं। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट एप्टस वैल्यू हाउसिंग की तरफ है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और बढ़ते हुए वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ भी है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके घर में ही एक वर्क स्पेस होना चाहिए, ऐसी नीड जो है फील की जा रही है एंड कंसिक्वेंटली इस सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर लिस्टिंग गेन देखें तो मार्केट इतनी फ्लक्चुएट कर रही है इस वक्त, पर फिर भी उम्मीद है लिस्टिंग कट ऑफ प्राइस पर तो हो ही जाएगी इस आईपीओ की। फायदा ना सही, लॉस के चांसेस भी इस आईपीओ में कम नजर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं केमप्लास्ट की, तो मैं इस आईपीओ में ना तो लॉन्ग टर्म और ना ही लिस्टिंग गेन के पर्पस से इन्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हो तो एक्सेप्शनली हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स हुए हैं इस ईयर, बट सस्टेनेबिलिटी इज द की। सोचिए अगर इस ईयर जो कमिंग नेक्स्ट ईयर है बेसिकली, अगर उसमें कंपनी के नॉर्मल प्रॉफिट्स हों तो कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट होगा। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स श्योरली इस शेयर प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते हैं। फिर भी आप अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले।